वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छे गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे। हम श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की रचित बड़ी ही सुंदर प्रथमा अमृत वृष्टि पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और श्री गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है इस ग्रंथ की, उस पर हमारी चर्चा जारी है। पिछली दफा हमने जाना गुरुदेव की पीयूष कणा व्याख्या के माध्यम से कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि भक्ति में उतना ही ज्ञान आवश्यक होता है जो कि हमें साधु मुख से मिल जाता है ना। यानी सत्संग ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी महत के श्री मुख से हरि कथा श्रवण करते हैं हमेशा, तो उस सत्संग के कारण जो हमारे हृदय में ज्ञान आता है वो काफी होता है। ये हमने जाना श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के द्वारा, जहाँ ब्रह्मा जी ने बताया था कि हे अजित, आप तो यूं तो अजित हैं, कोई आपको जीत नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई आपकी नाम रूप गुण लीला आदि की जो कथा है वो काय मन और वाक्य से उसका आदर करते हुए श्रवण करता है सत्संग में श्री महत के द्वारा, तो उनके मुख से, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति प्रभु आपको जीत लेता है। तो कितनी बड़ी बात बोली। तो इसी क्रम में आपने ये सुना कि श्री सुखदेव महाराज को महाराज परीक्षित जब कह रहे हैं कि खेद है उनको, परीक्षित महाराज जी को, कि हमारे कुल में तो कोई भगवत अवतार हुआ ही नहीं। तो भगवत अवतार से भी महत्वपूर्ण वो कुल है जहां पर भक्ति का अवतार हुआ हो, जहां भक्त उत्पन्न हुए हो, जिनके वशीभूत भगवान हो जाते हैं। तो आपने सुना जहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि राजन पतिर गुरु रलम
भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो। इस श्लोक में बताया कि भगवान आपके क्या नहीं हो चुके हैं, आपके साथ तो ऐसा संबंध है, इतना प्यारा संबंध है, आपने उन्हें भक्ति से ऐसा विजयी कर लिया है, पूरी तरह से जीत लिया है कि वो आपके उपदेष्टा भी हैं, गुरु की तरह भी कार्य करते हैं, उपास्य तत्व भी हैं, कुल के नियंता भी हैं, दूत भी हैं, और किंकर तक होने में उन्हें कोई संकोच नहीं है, है ना। आपके यहाँ सेवाएं भी करने लग जाते हैं। तो हमने इस पर चर्चा की थी कि ये जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ऐसे हैं कि वो सबको सब कुछ दे सकते हैं, भुक्ति मुक्ति जो चाहिए ले लीजिए, किंतु भुक्ति मुक्ति तो दे सकते हैं परंतु भक्ति आसानी से नहीं देते। ये बात सुनकर के अक्सर सवाल उत्पन्न होता है हृदय में कि अच्छा ये क्या हुई बात। एक जगह तो शास्त्रों में कहा गया है, भगवान कहते हैं यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि भाई भक्ति के अलावा मुझे कोई चीज विजयी नहीं कर सकती है, तो ऐसी भक्ति ही नहीं देंगे जहां भक्ति को ये कहा गया है कि ये जो है एकमात्र प्रयोजन तत्व है ना। भाई प्रेम कहाँ से प्राप्त होगा, भजन करते करते ही तो प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम भक्ति ही अगर जीव का साध्य है, उसे ही पाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वही परम पुरुषार्थ है, और भगवान वही ना दें तब फिर तो किससे मांगेंगे बताइए, भगवान ही मना कर देंगे। तो यहाँ पर अब गुरुदेव इस रहस्य को खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस श्लोक में शब्द आया है करहिचित। करहिचित का मतलब यह है कि भगवान हर समय भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, यानी प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब तक कि, बड़े ध्यान से सुनिए, जब तक कि प्रेम भक्ति को पाने के लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा जागृत ना हो, तब तक वो प्रेम भक्ति नहीं देते, है ना। देखिए भक्त तो आ जाते हैं भजन करने के लिए, इंसान जब बहिर्मुख होता है भगवान से तो बहिर्मुख ही रहता है, फिर जब उसके अंदर कामनाएं उठती हैं और वो देखता है कि उसके अपने परिश्रम से भी कोई कामना उसकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो भगवान की शरण लेता है कि चलो भगवान हमारी कामनाओं को पूर्ण कर दो, ये हो जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई 4 तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं, है ना, जो बहुत दुखी होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पैसे के नीडी होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, अर्थार्थी, आरती अर्थार्थी, ज्ञानी, ये सब लोग आते हैं। तो 4 तरह के जो लोग हैं उनमें भगवान को ज्ञानी पसंद है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी ना। शुरुआत होगी या तो कोई दुख का मारा आता है, कोई गरीब आदमी आता है, कोई जिज्ञासु आता है कि कोई जिज्ञासा है उसके अंदर, इसलिए आता है। तो भगवान जो है देखते हैं कि अरे भाई इसके अंदर तो कामनाओं की गंध है, लेश मात्र भी अगर किसी के अंदर कामनाओं की गंध रहेगी, लेश मात्र गंध भी रहेगी, तो भगवान उसे प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते। इसीलिए जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हैं, उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकाइया। कि अगर श्री कृष्ण भुक्ति मुक्ति दे करके, यानी किसी को भोग चाहिए, अर्थार्थी है, या किसी को अपने दुख से निवृत्ति चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम अपना भुक्ति ले लो, भोग ले लो। या कोई कहता है नहीं मुझे तो अब मुक्ति चाहिए, मैं बार बार जन्म नहीं ले सकता, इसलिए मैं भजन कर रहा हूँ, भगवान कहते हैं ठीक है वो ले लो। मगर भगवान इस प्रकार की भक्ति के वशीभूत नहीं है। ये क्या है, मिश्रा भक्ति है, सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति के वशीभूत है भगवान। निष्काम भक्ति क्या है, निष्काम भक्ति है प्रेम भक्ति, जहाँ स्वसुख की गंध मात्र भी ना रहे, जहाँ कोई इच्छा ही ना रहे स्वसुख की, है ना। तो जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु कृपा से, जिस व्यक्ति के हृदय में वैष्णवों की कृपा से, साधु कृपा से, भगवत कृपा से उत्कट आकांक्षा उत्पन्न होती है कि मुझे प्रेम भक्ति दीजिए, क्योंकि इसी प्रेम भक्ति को पाकर के ही तो कोई व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है। भगवान जो माधुर्य के भंडार हैं, जिनमें अनंत माधुर्य है श्री राधा श्याम सुंदर में, तो वो माधुर्य तो कभी भी अनुभव गम्य होगा ही नहीं,
कभी भी अनुभव में आएगा ही नहीं यदि प्रेम नहीं हो। हाँ, और भगवान की सेवा ही भजन है, ये हम जान गए, लेकिन उसमें आस्वादन आएगा ही नहीं यदि प्रेम ना हो। तो प्रेम ही मुख्य प्राप्य वस्तु है। इसी को प्राप्त करके एक भक्त का जीवन पूर्ण होता है ना, सुखी होता है, वो आनंद में आ जाता है, वो परमानंद महसूस करता है इस प्रेम को पाकर के। लेकिन ये प्रेम भक्ति व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से तो प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तो गुरु कृपा और भगवत कृपा दोनों होनी चाहिए, और हृदय में उत्कट आकांक्षा होगी तो ये जो कृपा है वो निचुड़ निचुड़ करके हमारे ऊपर पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि देखो भैया, अगर किसी भजनशील भक्त के हृदय में भुक्ति मुक्ति की वासना रहती है तो भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं, है ना। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं महत के मुख से कि भाई भगवान तो हमेशा ही प्रेम की वर्षा कर रहे हैं इस जगत पर, लेकिन चित्त ही नहीं है ऐसा कि जो उसे ग्रहण कर सके, है ना। विभिन्न प्रकार की वासनाओं से बिंधा हुआ चित्त है, जैसे चित्त न होकर के वहां छन्नी हो गई, छन्नी ने वहां पर पूरी तरह से चित्त को बींध रखा है। तो जितना भी प्रेम कहीं से प्रदान वो करने का प्रयास भी करते हैं भगवान, तो निकल ही जाएगा, प्रेम आएगा ही नहीं, पात्र ही नहीं है। पत्थर की तरह समझ लीजिए, पत्थर की तरह है, पथरीला हृदय है, ज्ञान के घमंड से, दुनियावी घमंड से शुष्क हो रखा है, या अन्य वासनाओं के घात प्रतिघात से सूखा सा हृदय पड़ा हुआ है, बंजर है, वहां क्या उगाई होगी। तो इसीलिए दोष हमारा है। भगवान तो प्रेम भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, परंतु हमारे अंदर ही इतनी कामनाएं रह जाती हैं कि क्या किया जाए, भगवान नहीं दे पाते हैं। यहाँ गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि ममतामयी माँ जैसे रोगी संतान के निकट उत्तम संदेश आदि, जैसे बहुत अच्छे अच्छे रसगुल्ला है, कोई लेकर के आ गया घर में, है, हम देखते हैं कि बच्चा बीमार है लेकिन कोई मिलने जुलने आया तो वो चॉकलेट लेकर के आ गया, रसगुल्ले लेकर के आ गया, मिठाइयाँ लेकर के आ गया, लेकिन हमें पता है कि बच्चा अगर इसे खा लेगा तो और बीमार पड़ जाएगा। डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि भाई ऐसी चीजें मत खिलाइए, गरिष्ठ चीजें, हल्की चीजें खिलाइए, खिचड़ी वगैरह। तो जो स्नेहमयी जननी है वो जिस प्रकार रोगी संतान के पास उत्तम मिठाइयों को लुका के रखती है, छुपा के रखती है, और जब वो स्वस्थ हो जाता है तब उसको दिखाती है कि देखो तुम्हारे लिए ये आया था, अब तो तुम ठीक हो गए, अब तुम इसे खा लो, है ना। और जब तक स्वस्थ नहीं होता तो वो भी चाहती तो है कि काश ये बच्चा मेरा खा पाता, लेकिन वो कर नहीं पाती कुछ। माँ चाहती है, चाहत तो है, लेकिन बच्चे की स्थिति ही नहीं है ऐसी कि वो पचा पाएगा, है ना। तो इसी तरह से भगवान तो अनेक 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 कोटि 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 माताओं से अधिक स्नेहमयी है, उनके स्नेह का तो कोई पारावार ही नहीं है। तो इतने स्नेहमय भगवान वो जानते हैं कि ये जो प्रेम है ना, ये अगर ये पा जाएगा जीव तो धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि रोगी है, ये तो भव रोगी है, इसके अंदर तो इतनी कामनाओं और वासनाओं रूपी जो है रोग हैं कि ये प्रेम को पचा नहीं पाएगा, है ना। प्रेम कैसे दूं इसे। इसीलिए श्री चैतन्य इसीलिए जो है श्री चैतन्य चरितामृत में ये बात कही गई कि भुक्ति मुक्ति दे करके अगर काम बन जाए भगवान का तो भगवान कहते हैं ठीक है, प्रेम भक्ति नहीं दे पाते हैं। और ये भी कहा गया कि कृष्ण भक्त को प्रेम भक्ति नहीं देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी इच्छा तो है। इसीलिए तो श्री चैतन्य चरितामृत में ये बात आई, क्या बात आई कि अन्य कामी जोदी कोरे कृष्णेर भजन ना मांग ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। अगर भगवान भक्ति नहीं दे रहे होते प्रेम भक्ति, तो श्री चैतन्य चरितामृत में ये पंक्ति कभी नहीं जुड़ती कि अन्य कामी, यानी कि कोई भजन तो कर रहा है भगवान का लेकिन अन्य कामनाओं से बिद्ध हृदय है उसका, है ना, छिदा हुआ हृदय है, अन्य कामनाएं हैं। तो वो कृष्ण भजन कर रहा है मगर उसे ये बात समझ आ गई कि कृष्ण भजन से ही मेरा काम चलेगा, लेकिन तो भी चूंकि अन्य कामना है तो वो भगवान से ये नहीं कहता कि भगवान आप ही मुझे मिले, मैं आपकी सेवा पाऊं,
तुम्हारे चरण पाऊं। वो कभी ये नहीं कहता, वो सिर्फ यही कहता है कि मेरे अन्य कामनाओं को पूर्ण कर दे भगवान, है ना। जो जितनी जल्दी पूर्ण कर दे तो वही भगवान है उनके लिए। तो और किसी ने बता दिया भाई श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तुम इन्हीं का भजन करो, तो अनन्य होकर के भजन करने लग गया सुनते सुनते। लेकिन कामनाएं नहीं पीछा छोड़ रही हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि उसको अपना स्वचरण दे ही देते हैं। ऐसा कुछ कर देते हैं, इस प्रकार से कामनाओं को पूर्ण करते हैं कि कामनाओं के प्रति इच्छा ही उसकी समाप्त हो जाती है कि हाँ ये कामनाएं मेरी उठ रही हैं और ये कामनाएं पूर्ण हों ही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज जी का केस लें, तो ध्रुव महाराज जी तो अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर के जंगल में गए थे, हैं? कामना थी बहुत बड़ी कि जो मेरे पिता का राज्य है उससे भी बहुत उच्च राज्य मुझे प्राप्त हो, अच्छा राज्य प्राप्त हो, बहुत बड़ी कामना थी, है? और ऐसा साम्राज्य मुझे प्राप्त हो कि मनुष्य लोग देखते ही रह जाए। मैं तो ऐसे भगवान को प्रसन्न करूंगा और ये मेरी कामना है। तो कामना को लेकर के उन्होंने भजन करना प्रारंभ किया। धीरे 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 भगवान का भजन करते 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 चित्त इतना निर्मल हो गया, इतना कल्मश रहित हो गया कि वर्णन आता है कि जब वो भजन करते तो उनको लगता बाघ को देखकर भी कि अरे मेरे भगवान आ रहे हैं। पत्तों की सरसराहट सुन के भी लगता कि शायद मेरे भगवान आ रहे हैं, है ना। बाघ को देख रहे हैं तो उसकी आंख देख के भी लग रहा है अरे ये क्या कमल नयन वाले, ये क्या मेरे ठाकुर जी हैं। ये वर्णन आता है। तो मतलब हर आहट पर ठाकुर जी का इंतजार, भगवान का इंतजार, उनको देखने की पूर्णतम लालसा, जबरदस्त लालसा हो गई। अब तो समाधि लगने लग गई और हृदय में ही भगवान का रूप जो है वो उभरने लग गया और उस रूप पे इतने मोहित हो गए कि अब उन्हें समझ आ गया कि मैं क्या मांग बैठा था। किसी ने तो बताया नहीं, जो सामने दिख रहा है उसी को मांगना चाहा। अब जो मिला यानी भगवान के दर्शन हृदय में ही मिल गए, उसी से वो इतने वशीभूत हो गए। और जब भगवान साक्षात उभर करके आ गए, सामने प्रकट हो गए, तब क्या हुआ? तब तो उन्होंने कहा कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, कि भाई मैं तो कांच मांग रहा था और मेरे सामने तो स्वयं चिंतामणि स्वरूप आप आ गए, स्वयं आप आ गए प्रभु। आपके आगे आप महारत्न निधि हैं, आपके आगे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके श्री चरण में भजन चाहिए, आपके महात्माओं का, आपके भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको तुम्हारी इच्छा जो थी तुम्हारी वो तो हम पूर्ण करेंगे। तुम एक इच्छा लेके चले थे, उस इच्छा को हम पूरी करेंगे, लेकिन मेरी प्राप्ति भी तुमको होगी। पहली बार तो मांगा नहीं था ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति, लेकिन भगवान ने कहा कि हाँ भगवत प्राप्ति भी होगी, सत्संग भी मिलेगा, लेकिन वो जो कामना की थी उसमें ध्रुव लोक भी मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो भगवान ने स्वचरण दे दिए और इस तरह से दिए, इस तरह से कामनाओं को पूर्ण किया कि वो अब कामनाएं जो है एकदम भस्म के समान लगती हैं, बेकार लगती हैं। तो कोई कोई सोचता है कि भगवान यदि भक्त को भुक्ति मुक्ति देकर छुट्टी पा लें, है ना, छुटकारा पा जाएं, तब तो कभी भी प्रेम भक्ति दान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम भक्ति के प्रति भगवान की वश्यता है। जिसे प्रेम भक्ति मिल जाएगी भगवान तो उसके वशीभूत हो जाएंगे, है ना। और उस तरह से अगर उन्हें वशीभूत होना पड़ेगा तो उनको तो बड़ा कष्ट होगा, भगवान को बड़ा कष्ट होगा, ठीक है ना। कोई कोई ये सोचता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो प्रेम भक्ति है ये भगवान की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। आह्लादनी का मतलब ही यही कि जो भगवान को खुशी देती है, आनंद देती है। अब आनंद वाली शक्ति अगर अंदर रहती है, ये आनंद प्रदायिनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, तो भगवान को उनके स्वरूप का आनंद देती है। और अगर भक्त के हृदय में चली जाती है तो भक्त के प्रेम का आनंद देती है। तो जो आनंद वो प्राप्त कर रहे हैं वो जड़ आनंद नहीं है, वो आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। और वो जब मूर्त रूप में आ जाती है तो फिर महाभाव स्वरूपणी श्री राधा रानी हो जाती है, तो वहां भी आनंद प्राप्त करते हैं। तो यही जो
प्रेम लक्ष्मी है, यही जो आह्लादनी शक्ति की जो वृत्ति है, भगवान उसके वशीभूत है। मूर्त विग्रह जब आ जाता है श्री राधा जी के रूप में तो देखते हैं उनके पूर्ण वशीभूत है? और अपने स्वरूप आनंद से भी ज्यादा उनको भक्त के चित्त में जाकर के वो जो आह्लादनी शक्ति की वृत्ति चली गई, वहां वो ऐसी चमत्कारिता हासिल कर लेती है, वो ऐसा चमत्कृति देती है भगवान को कि भगवान एकदम भक्त के वश में हो जाते हैं, उस प्रेम के वश में हो जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि अगर वश में हो गए तो भगवान को परमानंद मिला, तभी तो वश में हुए। अपने स्वरूप के आनंद से भी ज्यादा उनको वहां आनंद मिला ना भक्त के हृदय में, इसीलिए तो भगवान वशीभूत हो गए। इसका मतलब परमानंद से अगर कोई वशीभूत होता है तो वहां कष्ट नहीं होता। आनंद है इसलिए वशीभूत हुआ जाता है, कष्ट है इसलिए वशीभूत नहीं हो रहे हैं भगवान, है ना। इसीलिए भक्त वश्यता श्री कृष्ण के लिए परम सुखकर है और सतत आकांक्षणीय है, आकांक्षणीय है। हमारे आचार्य पाद ये कहते हैं कि देखो भगवान तो हर एक जो जीव है उसके हृदय में बैठे रहते हैं, और वो जीव जहां जहां जाता है भगवान उसके हृदय में बैठ करके वहां वहां जाते हैं, क्योंकि उनका ये अभियान रहता है कि जब जीव की वृत्ति मेरी तरफ मुड़ेगी तब ये भजन करेगा और तब इसके हृदय में प्रेम मिलेगा, तो उसका आस्वादन मैं करूंगा। तो इतना बड़ा अभियान है, जाने 84 लाख योनियों में कितनी बार वो भटकेगा, कब मुड़ेगा कब नहीं मुड़ेगा, फिर भी भगवान उसे छोड़ते नहीं है, अकेला उसके साथ रहते हैं, जीव के साथ ही हैं, परम हितैषी हैं भगवान, कि कब ये मुड़ेगा, बस इतनी सी बात है। यानी कि भगवान उस बिंदु बिंदु प्रेम के प्रति भी बहुत ज्यादा लोभी है, प्रेम लोभी है कि प्रेम मिले मुझे, है ना। तो ये प्रेम भक्ति भगवान दे सकते हैं परंतु दे नहीं पाते, क्योंकि वहां आकांक्षा नहीं है हृदय में, उचित पात्र नहीं है, ये समझना होगा। और यही भक्ति शास्त्र का सिद्धांत भी है। जो भी हो, कहा गया, गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञान साध्य मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का इतनी श्रेष्ठता है। यानी कि ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति भक्तों के लिए तुच्छाति तुच्छ है, वो उस मुक्ति की तरफ मुंह भी नहीं करते हैं, है ना। भक्ति में इतना आनंद है कि भगवान ज्ञानी के वशीभूत नहीं होते हैं, भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं जिसके हृदय में प्रेम है। ज्ञानी के हृदय में प्रेम नहीं होता है ना। तो अब यहां पर यह बताया गया कि देखो ये जो मुक्त पुरुष है ना, मुक्त पुरुष, उसकी अपेक्षा भगवत भक्त वो ज्यादा श्रेष्ठ है। मुक्त पुरुष की अपेक्षा भगवत भक्त ज्यादा श्रेष्ठ है। महाराज परीक्षित श्रीपाद शुकमुनि जी के प्रति बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने, कि हे महामुने, हे महामुने, जो जीवन मुक्त हैं और ब्रह्म सायुज्य मुक्ति जिनके एकदम निकट है, ऐसे कोटि कोटि लोगों की अपेक्षा वो लोग श्रेष्ठ हैं, डेफिनेटली श्रेष्ठ हैं। ये सारे के सारे लोग क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि कम से कम ये जड़ आनंद नहीं चाहते। इन्हें ये समझ आ गया कि संसार भुलावा है, संसार चक्र जो है दुख का चक्र है, यहाँ दुख ही दुख है, जड़ आनंद में कुछ नहीं रखा, बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, नरक जाने पड़ेंगे। तो वो ये बात तो समझ गए कम से कम। अब वो इस संसार से निकलना चाहते हैं, संसार को समझ गए, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। निकलना चाहते हैं, ये भी दूसरी खासियत है? लेकिन फिर भी चाहे वो श्रेष्ठ हो तो भी उनकी श्रेष्ठता से भी ज्यादा उनकी अपेक्षा एक नारायण भजन परायण, भगवान का भजन परायण प्रशांत चित्त भक्त सुदुर्लभ है। यानी कोटि कोटि ब्रह्मानंदी, कोटि कोटि ज्ञानी, कोटि कोटि योगियों की अपेक्षा इनकी श्रेष्ठता में भी एक भक्त सुदुर्लभ है, जो कि कैसा हो? प्रशांत आत्मा, जिसके हृदय में अन्य कामनाएं ना हो, सिर्फ भगवान की प्रीति हो, वो सुदुर्लभ है। तो
इस श्लोक की टीका में श्रीपाद जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ मुक्त गण का अर्थ क्या है। मुक्त गण का अर्थ ये है कि जो प्राकृत यानी कि इस जड़ देह में तो रहता है, लेकिन इस जड़ देह से अभिमान शून्य है। इस जड़ देह का अभिमान नहीं है उसे, वो मुक्त है, जीवन मुक्त कहलाता है। यानी कि जड़ देह में रह रहा है, लेकिन इस जड़ देह को मैं नहीं मानता है कि ये ही मैं हूं, है ना। इसका सुख और दुख ही मेरा सुख दुख है, उस चीज को नहीं मानता है। वो जड़ देह के अभिमान से शून्य है। वो जानता है कि ना मैं किसी का पिता, ना किसी का माता, ना किसी का ये, ना किसी का वो समझ गया है, इस चीज को समझ गया है ना। वो समझ गए तो जड़ देह के रिश्ते नाते हैं, और ये जड़ देह क्या है, मरी हुई चीज है। ये तो मरी हुई चीज है ना, जड़ देह। इसमें हम बैठे हैं तो ये जिंदा है, वरना तो ये मरी हुई चीज है, जड़ है। इसीलिए तो वो अभिमान शून्य है, इसीलिए वो जीवन मुक्त कहलाता है। तो एक तो मुक्त ऐसे हो गए हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये दशा अगर किसी को मिल भी गई, ध्यान से सुनिए, तो भी उसे ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए, निराकार में विलीन होने के लिए, ब्रह्म में विलीन होने के लिए उसे अपने प्रारब्ध के नाश होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध नाश नहीं होंगे तब तक वो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ये प्रारब्ध क्या होते हैं? देखिए, हमने अनंत जन्म लिए, अनंत जन्म में हमने अनंत कर्म किए, अनंत कर्म करके हमने अनंत पाप और अनंत पुण्य किए, ठीक है। तो उसका एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र बना हुआ है, अनंत समुद्र, ठीक है, हमारे कर्म और हमारे पाप पुण्यों का, सबका। तो ये जो अनंत समुद्र है, उसमें से एक बूंद हमें इस जीवन में मिल गया कि इतना तुमको सुख दुख कर्म के अनुसार भोगना है, ठीक है। इतना वो एक बूंद है, एक बूंद के बराबर है सिर्फ, उसी को बोलते हैं प्रारब्ध, सिर्फ एक बूंद। तो ये संचित कर्म है, और इस समय इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसे क्रियामान कर्म कहते हैं कि भाई ये कर रहे हो तुम, इससे तुम्हारा आगे का प्रारब्ध बनेगा, या आगे का संचित कर्म में ये जुड़ता चला जाएगा। तो भगवान की इच्छा से हमें एक बूंद मिल गया प्रारब्ध। अब इस प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। भगवान सर्व समर्थ हैं, चाहे तो प्रारब्ध हटा सकते हैं भक्तों के, लेकिन भक्त जो है इस प्रारब्ध को भगवान का प्रसाद समझकर भोग लेते हैं, ठीक है ना। तो भगवान से अगर भक्त चाहे कि आप प्रभु हटा दो मेरे प्रारब्ध को, मुझे नहीं भोगना, तो भगवान हटा देंगे। लेकिन भक्त कभी भगवान के सुख के अलावा अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ के नहीं कहता है कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ, आप मेरा प्रारब्ध नाश कर दो, मेरे को नहीं भोगना, ऐसा नहीं कहता है कभी भी, है ना। तब तो फिर तो काम नहीं आ गई। लेकिन तो भी भगवान कर सकते हैं, भक्त के लिए हो जाता है, भक्त अगर चाहे तो। लेकिन ज्ञानियों के लिए नहीं होता है प्रारब्ध नाश। भगवान ज्ञानियों का प्रारब्ध नाश बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भगवान के विग्रह को माया रचित समझते हैं, उनके सच्चिदानंदमय शरीर को माया द्वारा रचित समझते हैं। भगवान की उन्हें जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वो भजन ही इसलिए करते हैं कि हमें ब्रह्म सायुज्य मिल जाए, है ना। तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के बल पर ज्ञानियों का प्रारब्ध खंडित नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि ब्रह्म ज्ञान का जो साधन है उसमें सिर्फ एक ही चीज है, ये अनात्म है, ये आत्म है, ये अनात्म है, ये आत्म है। ऐसा एक विवेक है कि ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, हाँ, इससे हम बिलोंग नहीं करते, ये हमसे संबद्ध नहीं है, ये अनात्म वस्तु है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आत्म अनात्म का विवेक रहता है उनके अंदर। इस विवेक के फल से जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब जीव का ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित होता है कि हाँ, मैं और वो एक है ना। अब तो सब जगह एक ही है, सब जगह ब्रह्म को देख रहा हूं मैं। अभी तो आत्मनात्म चल रहा था, अब चित्त शुद्ध हो गया तो सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म है, सब कुछ ही तो ब्रह्म है, कुछ भी तो ब्रह्म रहित नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा देख रहा है।
ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, परंतु इसमें परतत्व की कोई विशेष गुण या क्रिया आदि की उपासना नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म में विशेष गुण होता नहीं, वो तो निर्गुण है और निराकार है, साकार तो है नहीं, तो कोई क्रिया भी नहीं होगी, साकार में ही क्रिया होती है? तो इसलिए उस चीज की वहां उपासना ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि साधक देह में साधक को आश्रय करके परतत्व की किसी प्रकार की ऐसी शक्ति उदित नहीं होती जिसके फल से ईश्वर शक्ति से फलोन्मुख दुर्बार प्रारब्ध खंडित हो पाए। कि भगवान अपनी कृपा शक्ति कैसे देंगे उसके हृदय में, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञान में डूबा पड़ा हृदय है, वहां तो परतत्व की उपासना ही नहीं है। मैं आपका दास हूं, आप मेरे पे कृपा कीजिए प्रभु, है ना? वो तो वहां पर याचना ही नहीं है कि कृपा कीजिए, मेरे पे दया कीजिए, मैं परम पापी हूं, आप मुझे अपना लो, अपने चरणों की शरण दो प्रभु, अपनी सेवा देकर धन्य करो। तो कहां से भगवान की कोई शक्ति जो है वो कार्य करेगी साधक देह के ऊपर कि उसका प्रारब्ध खंडित हो, है ना? तो चूंकि वहां निर्गुण निराकार की उपासना है, इसलिए वहां पर प्रारब्ध खंडित नहीं हो पाता ब्रह्म ज्ञान के बल पर। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि किंतु अगर ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए, है ना, वो ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर ले, है ना, मैं और ब्रह्म एक है, तादात्म्य स्थापित कर ले पूरी तरह से, तो उसकी संचित राशि राशि बीज कूट आदि जो अनंत कर्म फल है वो नाश हो जाएगा। लेकिन तो भी उसे इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। ठीक है, ये बोला गया। उसको ही जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जीवन मुक्त कहलाता है। कि उसकी देह तो है, लेकिन उस देह का उसे कोई अभिमान नहीं है। भाई मेरी देह तो है और मेरे को इसका कोई अभिमान नहीं है। तो यहां दूसरी तरह के भी मुक्त व्यक्तियों के बारे में बात कह रहे हैं। क्या बोला गया? एक और मुक्त होता है जिसे कहा गया सिद्धानाम, सिद्ध व्यक्ति, यानी जो आत्म अनात्म विवेक को हासिल करने के बाद और अपने ब्रह्म ज्ञान के बल पर चलते 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 अगर शुद्ध चित्त वाला हो जाए, उसका चित्त शुद्ध हो गया और वो ब्रह्म के साथ अपनी एकता को महसूस कर पाया और अब वो मुक्ति के बहुत करीब आ गया है। मुक्ति अब हुई कि तब हुई, ऐसी हालत है। तो यहां गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, गुरुदेव बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो हमने बात कही, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा, इस श्लोक में कि भाई ऐसे प्रकार, इस प्रकार के कोटि कोटि जीवन मुक्त, अभी आपने जाना जीवन मुक्त क्या है, और सिद्ध पुरुष ये भी जाना जो मुक्ति के करीब है, उनकी अपेक्षा एक नारायण भक्त, भगवान का भक्त, जो भगवान की सेवा के अलावा अन्य किसी भी वासना से रहित हो, वो सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। क्यों है सुदुर्लभ? क्योंकि वो प्रशांत आत्मा है, उसके हृदय में कोई वासना नहीं उठती, वो दुखों से निवृत्ति नहीं चाहता, वो नहीं कहता कि मुझे भगवान में विलीन होना है, अब मैं दुखमय संसार में नहीं आना चाहता, वो नहीं कहता है। वो प्रशांत आत्मा है, वो सिर्फ भगवान के सुख की ओर ही दृष्टि किए रहता है, अपना सुख उसको समझ नहीं आता। इस प्रकार के समस्त उपद्रवों से वो रहित होता है ना। ये जो निज सुख की वासना है, यही तो उपद्रव है ना। इसी प्रकार की कामनाओं को हृदय में रख रख करके तो हमने अनंत योनियां बिताई, अनंत बार आए गए, अनंत कर्मों का समुद्र तैयार हुआ पड़ा है, संचित कर्म, है ना। लेकिन जो व्यक्ति गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, वैष्णवों की कृपा से समस्त कामनाओं से विहीन हो गया हो, भगवान की सेवा, उनके सुख के अलावा, तो ऐसा व्यक्ति समस्त उपद्रवों से रहित है, वो प्रशांत आत्मा है। और ऐसा ही भक्त जो है नारायण परायण है, और ऐसा ही भक्त जो है सुदुर्लभ है। प्रश्न हो सकता है, अब यहाँ कोई प्रश्न उठा सकता है कि ये बात आपने कैसे कह दी?
अरे भाई, जो व्यक्ति जीवन मुक्त है, क्या उसके हृदय में कोई उपद्रव हो सकता है? जब उसने इस जड़ देह को ही कुछ नहीं माना है, तो फिर उपद्रव हो ही नहीं सकता उसके हृदय में। या कोई जो है सिद्ध व्यक्ति है, मतलब अब मुक्ति मिली की मिली, तो क्या उसके हृदय में कोई उपद्रव हो सकता है? तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि देखो भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। अचिंत्य हैं भगवान, उनके सारे के सारे दिव्य गुण महादिव्य अति दिव्य हैं भगवान, महाशक्तिशाली हैं। उनके श्री चरण में अगर अपराध हो जाता है तो जीवन मुक्त पुरुष को भी संसार दशा प्राप्त हो जाती है। यानी भजन करते करते, अपना ब्रह्म ज्ञान करते 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 वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन वो उसे तब भी संसार दशा मिल जाती है अगर अपराध हो जाता है भगवान के श्री चरणों में। कितनी खतरनाक बात है। यहां तक कि भगवान के चरण की बात कौन कहे। अरे भाई, अगर भगवान के भक्तों के चरणों में ही कोई अपराध घटित हो जाता है तो भी उन्हें संसार चक्र मिल जाता है। उदाहरण देखिए, सौभरी मुनि जी का उदाहरण लीजिए। सौभरी मुनि जी का अपराध हो गया भगवान के परम भक्त गरुड़ जी के प्रति। गरुड़ जी का जो शरीर है, जो उनका स्वरूप है, उस शरीर का धर्म क्या है? वो तिनके तो नहीं खाएंगे, वो घास फूस तो नहीं खाएंगे, वो फल आदि तो नहीं खाएंगे कि हाँ गरुड़ स्वरूप में है तो मांस खाएंगे, है ना, क्योंकि उनका स्वरूप है। ऐसे तो गाय भैंस बैल, उनके बच्चे, ये सारे के सारे ये भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो क्या ये बैठ करके हलवा पूड़ी खाते हैं? क्या वो 56 भोग लगाते हैं? नहीं, वो तो तृण खाते हैं, घास खाते हैं, है ना, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। तो गरुड़ जी जो है यमुना नदी पे बैठ करके और वो मछली खा रहे थे, उसे खा रहे थे। एक अन्य मछली जाकर के वहां पर सौभरी मुनि जी के पास चली गई, बोली कि हमें गरुड़ जी खा रहे, हमें बचाइए। तो सौभरी मुनि ने कहा कि अरे, मुझे तो जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे तो ये गरुड़ जी आएंगे और यहाँ खा जाएंगे, ये मेरी शरणागत है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब आप देखा ना ताव देखा, और तुरंत श्राप दे दिया कि आज से अगर आप इधर आसपास आए, यमुना जी, यमुना हृद कहीं भी आए, तो आप जो है भस्म हो जाएंगे, आप जिंदा नहीं बचेंगे, आप जाइए। भगवान के भक्त जो है ना, वो भगवान की तरह होते हैं। अगर भगवान जो है गौ ब्राह्मण हिताय चाहे, है ना, भक्तों की, तपस्वियों की आदर करते हैं भगवान, तो ऐसे ही जो है भगवान के जो भक्त हैं वो भी आदर करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपका श्राप हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चले गए। लेकिन चूंकि भक्त के श्री चरणों पर अपराध हो गया सौभरी मुनि जी का, तो जिस मछली की उन्होंने हिमायत की थी, उन्हीं मछलियों को संसर्ग करते हुए देख करके सौभरी मुनि जी, जो कि पूरी दुनिया से बच करके है कि दुनिया में बड़ा उत्पात होता है, हम तो जमुना जल में बैठ करके ही तपस्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता है, वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वहां उन्होंने मछलियों को जो है मिलन करते देखा तो उनके हृदय में कामना जागृत हो गई। कितने उच्च तपस्वी कि उनके हृदय में कामना जागृत हो गई कि मैं भी संसार को चख के देखूं कि ये क्या आनंद है। जड़ आनंद के प्रति धावित हो गए और राजा मंधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह कर लिया, 50 शरीर धारण करके, और 500 बच्चों के बाप हो गए, 500 बच्चों के बाप हो गए, और बाद में पश्चाताप करते करते शरीर का त्याग किया। तो देखिए, हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि अचिंत्य महाशक्तिशाली श्री भगवान के चरणों में अपराध अगर कर दिया ये जीवन मुक्त और सिद्ध व्यक्तियों ने भी, तो उन्हें संसार दशा मिल सकती है। जबकि हमने पिछली दफा ये सुना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि भैया हमारा भक्त अगर दुराचारी भी है, सिर्फ हमारा ही भजन कर रहा है, तो भी मैं उसे पवित्र कर दूंगा। और अभी आपने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि कोई भुक्ति मुक्ति भी मांगेगा मुझसे, लेकिन मेरा अनन्य भजन कर रहा है तो भी अपने चरण दे दूंगा। देखिए आप, है ना। तो
तो यहाँ पर कहा गया क्या, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी, कि श्री रूप शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं कि देखो ये सारे के सारे जितने भी हैं ज्ञान के बल पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ये संसार को कभी पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवत चरणों में अपराध हो जाता है इनका। क्या अपराध हो जाता है? सबसे बड़ा अपराध तो यही होता है कि वो भगवान की लीलाओं को, उनके रूप को, उनके देह को, वो सच्चिदानंदमय करके नहीं जानते हैं, वो जड़ समझते हैं। सोचते हैं ये भी माया के कारण रो रहे हैं। राम जी देखो कैसे माया के कारण रो रहे हैं, पत्नी चली गई तो माया लगी है, देखो रो रहे हैं, मुंह में रो रहे हैं। अब कौन समझ पाए भगवान की लीला को कौन समझ पाता है? भक्त समझ पाता है, लेकिन जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाते हैं। अपराध हो गया तो कुछ नहीं मिला। इसलिए श्री रूप शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो शांति का जो महामंत्र है, जो मूल मंत्र है, वो ये है कि निष्कामता, कि प्रिया प्रियतम श्री गुरु वैष्णवों के सुख के अलावा, उनकी प्रसन्नता के अलावा हमारी अपनी प्रसन्नता की तरफ नजर ना रहे कि हम किस में प्रसन्न है ना। हमारी प्रसन्नता महत्व नहीं रखती है, उनकी प्रसन्नता, उनका सुख महत्व रखता है। तो वो निष्काम हो गया, अपने लिए कोई कामना ही नहीं है तो निष्काम हो गया, परम निष्काम हो गया, और इसीलिए वो शांत है। भाई अशांत आदमी तब होता है जब वासनाएं हो, या तो वासना पूरी नहीं हुई तो अशांत हो गया, या वासना पूरी हो गई तो खुशी के मारे अशांत हो गया, है ना। कोई चीज थी वो खो गई तो अशांत हो गया, किसी चीज का इंतजार था वो मिल गई तो अशांत हो गया। अशांत, अब जब कुछ चाहत ही नहीं है ठाकुर जी के अलावा, है तो फिर कहां से अशांत होगा। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। भुक्ति, जो भोग चाहता है भगवान से, या जो मुक्ति चाह रहा है, या मुक्ति के पीछे भाग रहा है, या जो सिद्धियां चाह रहा है, 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा लघिमा आदि, सब अशांत है। इसीलिए ज्ञान सिद्ध पुरुषों की अपेक्षा भगवत भक्तों की विपुल श्रेष्ठता है ना। जो ज्ञानी से सिद्ध हुए, सिद्धि भजन से भी होती है, भक्ति में भी व्यक्ति सिद्ध होता है, वो उसका प्रेम पक जाता है, उसका प्रेम आ जाता है उसके अंदर पूर्ण प्रेम, वो सिद्ध हो जाता है, तो परम महात्मा है उसका कभी संसार में थोड़ी ना पतन होता है, कभी नहीं होता है। संसार के बीच में रह करके भक्त जो है भगवत प्राप्ति कर लेता है। हम भक्त माल में देखते हैं कि व्यक्ति संसार में है, बाल बच्चों के साथ में है, लेकिन अनन्य शरणागत है भगवान के प्रति, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसमें क्या विशेष है? बस मन को ही तो लगाना है पूरी तरह से ना भगवान में। तो अगर ये कला आ जाए, गुरु वैष्णवों की भगवत कृपा हो जाए, तो ये भी हो सकता है ना। तो भक्त तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बताया महाप्रभु बोल रहे हैं ना, स्वयं भगवान बोल रहे हैं क्या, कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। बहुत सुंदर बात कही हमारे प्यारे गुरुदेव ने, कि भक्ति का रंच मात्र आस्वादन भी अगर किसी को मिल जाए, तो ब्रह्मानंदी पुरुष भी, अगर ब्रह्मानंदियों को भक्ति का रंच मात्र आस्वादन भी मिल जाए, तो वो ज्ञान पथ त्याग करके हरि भजन करने लगते हैं। कितनी सुंदर बात, कितनी ही सुंदर बात। और इसके अनेक एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, शास्त्रों के द्वारा हम देखते हैं। 4 कुमार चले गए थे, याद है आपको? 4 कुमार चले गए थे, कथा सुनाई थी, श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। 4 कुमार चले गए थे वैकुंठ लोक, और ये चारों ज्ञानी। लेकिन जब भगवान के भक्तों को शाप दिया और भगवान दौड़े दौड़े आए अपने भक्तों के लिए, शाप की बात सुनते हुए दौड़ के आए, तो उनके चरणों की तुलसी की सुगंध से ही उनका ब्रह्म ज्ञान तिरोहित हो गया और भक्ति से भर गए, वो रोने लग गए कि हमें पृथ्वी पे भेज दो, नरक भेज दो, कहीं भी भेज दो, मगर हमारे कानों की ऐसी दशा कर दीजिए कि आपकी कथा सुनता रहे, बस अघाए ना हमारे कान, कथाओं से सराबोर रहे, कथा ही कथा, कथा ही कथा, हजारों करोड़ों कान दे दीजिए हमें। तो देखिए क्या हालत हो गई,
कहाँ तो ब्रह्म ज्ञान का इतना घमंड था, 4 कुमार आए और उन्होंने ये भी सोचा नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें, हालांकि ईश्वर प्रेरणा है तो भी शाप दे दिया। एक मत्तता रहती है कि हम ज्ञानी हैं, और भक्ति में क्या होता है कि हम तृण से भी अधम हैं। ब्रह्म ज्ञान के तरफ जाता है जब कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो एक गुरूर रहता है कि हम जानते हैं, हम सो एंड सो हैं, है ना। लेकिन भक्ति का तो नियम ही ये है कि अगर प्रेम की एक बूंद मिली तो तुम परम दीन हो जाओगे। और दीनता में कहीं भी उच्चता नहीं देखता इंसान, अपने गुण नहीं देखता, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, है ना। तो क्या होगा, तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होगा वो भगवत कृपा को आकर्षित कर लेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है, अशांत है, और जिन्हें हरि भजन का या जिन्हें भक्ति का जरा सा भी आस्वादन मिला, गुरुदेव कहते हैं सिद्ध लोगों की बात छोड़ दो, यानी जो प्रेम पाके सिद्ध हो गए हैं उनका आस्वादन तो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन जिन्होंने अभी भजन प्रारंभ किया है उनका आस्वादन भी ऐसा है कि उसके आगे ब्रह्मानंद भी खातोदक सम बोल दिया। भजनानंद ऐसा है, प्राप्ति हुई नहीं, अभी प्राप्ति होगी कभी, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उसका आनंद भी कम नहीं है, समस्त आनंद को धकेल देता है वो। तो क्यों धकेल देता है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद होइते पूर्णानंद लीला रस, ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। कि ब्रह्मानंद से ज्यादा आनंदित करता है हमें भगवान का लीला रस रूपी पूर्ण आनंद, भगवान की लीलाओं में खो जाना, भगवान की लीलाओं में डूब जाना, उनके रूप माधुर्य को देखना, उनके धाम को देखना, उनके पार्षदों को देखना, वहां अपनी सेवा देखना। तो उससे भी मतलब ब्रह्मानंद में तो कुछ घटित ही नहीं हो रहा, बस एक सत्ता मात्र है कि हाँ हमें आनंद मिल रहा है, हम खो गए, है ना। लेकिन पूर्णानंद लीला रस जो है वही पूर्ण आनंद है। ब्रह्मानंद में आनंद तो है, नहीं होता तो इसकी तरफ आकर्षित कोई क्यों होता, और वो भी भगवान ही से प्रकटित है ब्रह्मानंद भी। लेकिन भगवान जो लीलाएं कर रहे हैं उसका जो आनंद है वो इतना आकर्षक है कि देखिए गोपियां कहती हैं कि ये जो वृंदावन के डाल पर ये जो पक्षी बैठे हैं आंख बंद करके, ये लोग ब्रह्मानंदी हैं, ये लोग ब्रह्मानंदी हैं, इन्होंने ब्रह्म का आनंद लिया हुआ है, इसलिए ये भगवान की मुरली का स्वर सुनते इनकी आंखें, क्योंकि समाधि में जाने का अभ्यास, इसलिए आंखें आदि मुंद जाती हैं और उससे पान करते हैं, भगवान के वेणु माधुर्य का पान करते हैं, रूप माधुर्य का पान कर रहे होते हैं। तो जिसको लग गई, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन बस एक श्लोक सुनाया और वो श्लोक भागवतम का सुनाया मात्र, और वो सुनते ही भगवान की तरफ आकर्षित होकर के भागे। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि जो थे तो ज्ञानी, लेकिन भगवान के किसी न किसी गुण पर रीझ करके वो परम भक्त हो गए। तो जब भक्ति का लेश मात्र किसी को मिल जाता है तो उसके आगे ये ब्रह्म ज्ञान ठहर नहीं पाता, और जिसे भक्ति का लेश मात्र आस्वादन प्राप्त नहीं हुआ है उसी के आगे ब्रह्म ज्ञान की चमत्कारिता रहती है, वो चमत्कृत होते हैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुन सुन करके। ललित माधव नाटक में बड़ा सुंदर श्लोक आया है ना, जिसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है ललित माधव नाटक में, और अर्थ बड़ा प्यारा है, बड़े ध्यान से सुनो। देखो, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वशीकरण कार्य में सिद्ध औषधि स्वरूप प्रेम का लेश मात्र भी जब तक अंतःकरण रूपी पथ का पथिक नहीं होता, बस तभी तक समृद्ध शालिनी अणिमा लघिमा आदि सिद्धि समूहों की उत्कृष्टता होती है। सत्य आदि धर्म के साधना का फल समाधि होता है, यहाँ तक कि गुरुतर ब्रह्मानंद अंतःकरण में चमत्कारिता विस्तार कर पाता है। तो वही बात हो गई, यानी कि ये जो
भक्ति है, भक्ति इसी भक्ति के साधन को अपना करके ही प्रेम भक्ति, यानी पहले साधन भक्ति करेगा व्यक्ति, फिर भाव भक्ति आएगी, फिर प्रेम भक्ति आएगी। तो साधन भक्ति में ही बड़ा आनंद है कि ब्रह्मानंद खातोदक सम लगता है। और फिर अगर किसी को भाव मिल जाए, लेश मात्र भी भाव उसके अंदर आ जाए भगवान के प्रति, तो क्या बोला कि उस भाव का, उस प्रेम का, जो प्रेम का लेश मात्र वही है भाव। प्रेम अभी आया नहीं है पूरी तरह से, पर उसका अंकुर प्रस्फुटित हो गया है, वो है भाव। तो वो जब तक अंतःकरण में नहीं आता, बस तभी तक है इन सब का साम्राज्य एक व्यक्ति के लिए। तभी तक उसको लगेगा अरे अच्छा, वो हल्के से हल्का हो जाता है, वाह, वो भारी से भारी हो जाता है, वो अणु जैसा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, अरे वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी प्रकटित हो सकता है, कई शरीर रख लेता है, किसी को भी वश में कर सकता है। तभी तक चमत्कृत हो जाएगा, अच्छा वो तो ऐसे कर लेते हैं, वो तो ऐसे कर लेते हैं, है ना। हमने एक बार ये चर्चा की थी ना, ये पूरा गांव चला गया था किसी व्यक्ति को देखने के लिए, क्योंकि वो नदी पर चल करके आ जा सकता था। तो एक भक्त भी वहां गए देखने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आपको कितना समय लग गया ये जो आपने किया इसको सीखने में। तो उन्होंने कहा हमको 30 साल लग गया है, 30 साल तक हमने बहुत मेहनत की है। तो उन्होंने कहा कि कैसा लगा मेरा ये कार्य? तो भक्त ने कहा आपका कार्य बस वही 2 रुपए का कार्य है। 2 रुपए का कार्य? हाँ, 2 रुपए है इसका मूल्य। कैसे? अरे भाई मैं नाव में बैठ जाऊंगा, 2 रुपए दूंगा नाविक को और मैं पार चला जाऊंगा। इसमें 25-30 साल क्या लगाना इसको प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह की सिद्धियां जो है भक्त को कभी भी चमत्कृत नहीं कर पाती हैं। पहली बात। फिर बोला गया सत्य आदि धर्म के साधना का जो फल है समाधि, कि अगर आप सुने अरे वो फला फला व्यक्ति तो सारा दिन समाधि में रहते हैं, कितने सत्य परायण हैं। सत्य तो बोलना ही चाहिए, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अनेकानेक धर्म को बजाने वाले जो हैं वो हमें चमत्कृत कर देते हैं। क्यों चमत्कृत कर देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम का लेश मात्र भी उत्पन्न नहीं हुआ, हमारे अंतःकरण का वो पथिक नहीं बना, इसलिए बस तभी तक इसका सत्ता है। और इनसे भी महान है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद तो बहुत महान है ना, तो वो भी तभी तक चमत्कृत कर पाता है जब तक कि भाव भक्ति हृदय को छू नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं मुक्त लोगों की अपेक्षा भक्त जो है वो कोटि कोटि गुण अधिक श्रेष्ठ हैं। श्री रूप शिक्षा में श्रीमद् महाप्रभु ने इस श्रेष्ठता का क्रमानुसार वर्णन किया है। आइए सुनते हैं। कह रहे हैं एई तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि ते करे भ्रमण, कि ये जो ब्रह्मांड है ना इसमें अनंत कोटि जीवगण भरे पड़े हैं, 84 लाख योनियों में वो भ्रमण कर रहे हैं। अनंत कोटि ये तो हम जानते हैं। तार मध्य किस तरह के जीव हैं, इनके प्रकार क्या हैं? 2 तरह के। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंग में तिर्यक जल स्थल चर विभेद, कि भाई 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे जो कि स्थावर हैं, यानी पेड़ पौधे आदि स्थित रहते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, और दूसरा जो चल फिर सकते हैं। जो चल फिर सकते हैं वो तिर्यक हो गए, है ना, पशु वगैरह, और पशु वगैरह जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, इस तरह के जो प्राणी हैं हो गए, ये भेद है उनमें। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उनमें जो मनुष्य लोग हैं ना, मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। हमें तो लगता है अरे पूरी पृथ्वी तो भरी पड़ी है मनुष्य से, जनसंख्या विस्फोट ये सब सुनते हैं ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और अगर हम देखें बैक्टीरिया और ये सब वो सब और बहुत कुछ है, उसको देखें तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, मनुष्य जाति एक तो वैसे ही अल्पतर है, उसमें भी कुछ लोग मलेच्छ हैं, कुछ पुलिंद हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ शबर हैं जाति के, जो कि वेदों को नहीं मानते हैं, है ना, वेदों की तरफ नहीं जाते हैं। तो जो वेदों को मानते हैं वो कैसे हैं? वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने। जो वेदों को मानते हैं उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो वेदों से सिर्फ मुंह से ही मानते हैं। हाँ, हम वेद को मानते हैं, हम शास्त्रों को मानते हो जी, हाँ शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणी,
उन्हें अगर धर्म की बात कहो तो वो धर्म की बात सुनना नहीं चाहते हैं। वो वेदों में जो पापों को मना किया गया है कि भाई ये पाप आपको नहीं करने चाहिए, वही वो करते हैं, पर मुंह से बोलते हैं हाँ जी हाँ, हम समस्त शास्त्रों को मानते हैं, पूजा भी करते हैं, दिया बत्ती भी दिखाते हैं शास्त्रों को। धर्माचारी गण मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वेदों में निहित धर्म का आचरण करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कर्म के बारे में कहा गया। तो बोला कि ऐसे धर्माचारियों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्म मानते हैं, है ना, कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें ये कर्म करना चाहिए, वो कर्म करना चाहिए। और कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। इतने सारे कर्मियों में से, मतलब जो कर्म कांडी हैं, जो कर्म को ही सब कुछ कहते हैं कि कर्म कर लेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन उनमें भी कोटि कोटि कर्म जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों में भी कोई एक ज्ञानी हो पाता है, वो उनसे श्रेष्ठ है। और ऐसे भी कोटि कोटि अगर ज्ञानी हो तो उनमें भी कोई एक है जो जड़ देह के अभिमान को त्याग पाता है ठीक से। नहीं तो अभी जड़ देह का अभिमान ही सब पर चढ़ा रहता है, हावी रहता है। कोई एक जन है जो मुक्त है ना। भक्त तो जो है जड़ देह के अभिमान से रहित हो जाते हैं भजन के कारण। तो बोले ऐसे कोटि कोटि मुक्त लोगों में भी कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। मतलब ऐसे कोटि कोटि मुक्त लोगों में भी कोई एक कृष्ण भक्त जो मिलेगा, बड़ी दुर्लभता से मिलेगा। और फिर बाबा यहाँ भी कहते हैं, अक्सर मैंने उन्हें सुना है कहते हुए, वो ये भी कहते हैं हमारे प्यारे गुरुदेव कि अरे जब कृष्ण भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलेगा तो फिर प्रिया जी की दासी का अभिमान रखने वाले तो कितने ज्यादा विरल होंगे, ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे प्यारे गुरुदेव ने, हमारे प्यारे गौरहरि ने हमें राधा दास्यम, जो कि परम विरल है, परम सुदुर्लभ है, ऐसा भजन दिया जहां पर प्रिया जी के प्रति प्रेम की अधिकता होती है। तो श्याम सुंदर स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं किंकरियों के। वो तो सिर्फ राधा दास्यम मांगती हैं, वो तो श्याम सुंदर से भी बोलती हैं कि राधा रानी के चरणों में, आपकी प्रिया जी के चरणों में हमारी पूर्णतम भक्ति हो, हमें उनकी किंकरी कर दीजिए। तो श्याम सुंदर तो वहीं मिलेंगे। श्याम सुंदर जो है इस तरह की राधा दासियों के वो भी पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं। हालांकि राधा दासियां कभी नहीं चाहती कि कोई उनके वशीभूत हो। ठाकुर जी क्यों हमारे वशीभूत हो, प्रिया प्रियतम, वो चाहती हैं कि प्रियतम ही प्रिया जी के वशीभूत हो और प्रिया जी की सेवा में और प्रियतम की सेवा में हम पूरा अपना तन मन धन से लगे रहे, है ना। तो जब कृष्ण भक्ति ही विरल है तो फिर प्रिया जी की दासी का अभिमान रखने वाले तो और भी विरल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज बड़ा ही सुंदर चर्चा हुई। हालांकि बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, अगर उसे हम मद्देनजर ना रखें तो एक अच्छा कंक्लूजन सामने आया, और वो ये कि भक्त श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान का उन्होंने आश्रय लिया होता है और भगवान की लीला कथाओं में वो डूबे रहते हैं, इसलिए परम आनंद में रहते हैं। साधन अवस्था से ही सिद्धि जब मिलेगी, साधन से ही आनंद है। तो आज की भागवती कथा इसके साथ यही हम विश्राम देते हैं, यही विश्राम लेती है आज की भागवती कथा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।